बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। जैसा कि आपको पता है व्यूअर्स के आगे प्रीवियस मैंने इंग्लिश ग्रामर पर इजी ग्रामर लर्निंग चैनल के नाम से यूट्यूब चैनल पे मैंने 8 वीडियोस इंग्लिश ग्रामर पे अपलोड की हैं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव और डेली कैजुअल रूटीन में बोलने वाले कुछ इंग्लिश वर्ड्स जो कि हम कैजुअल रूटीन में बोल सकते हैं, उन पर डिस्कशन चल चुकी है। आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शंस एंड इट्स टाइप्स। व्हाट इज़ कंजक्शन। कंजक्शन के बारे में आज हम बताएंगे। आगे इसके बारे में बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से आज इस पे डिस्कशन करेंगे। कंजक्शंस क्या है। कंजक्शन एज सच वर्ड, अ वर्ड दैट इस इधर मैंने शॉर्ट फॉर्म में इसकी डेफिनेशन लिखी है। अ वर्ड एक ऐसा लफ्ज़ दैट जॉइंस जो कि जोड़ता है, वर्ड्स अल्फाज को, फ्रेज़िस को जो 2 या 3 अल्फाज पर मुश्तमिल होते हैं, लाइन, एंड क्लासेस जो मीनिंगफुल होती है, जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब ज़रूर होता है। 2 या 3 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल एक ऐसा सेंटेंस जो छोटा सा सेंटेंस होता है, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब ज़रूर होता है उसमें, तो वो क्या होती है, क्लास। और फ्रेज़ जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता, ठीक है। फ्रेजेस, क्लासेस, वर्ड्स और सेंटेंसेस को ऐसा लफ्ज़ जो कि जोड़ता है, वो क्या है, कंजक्शन। एज सच वर्ड विच जॉइंस दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस एंड क्लासेस इन अ सेंटेंस, ठीक है। और सेंटेंसेस भी कह सकते हैं हम, 2 या 3 लाइनों पे मुश्तमिल जो होता है एक पैराग्राफ, उसको जोड़ने वाले लफ्ज़ को। इसके अलावा आज इसकी टाइप्स पे डिस्कशन चलेगी। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन सबसे पहली इसकी टाइप है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जैसे कि आपको व्यूअर्स क्लियरली नज़र आ रहा है ऑब्वियस फॉर्म में कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, इसकी डेफिनेशन मैंने इधर लिखी है। एज सच कंजक्शन, एज सच कंजक्शन ये ऐसी कंजक्शन है यूजुअली जो कि आम तौर पे लिंक्स जोड़ती है एलिमेंट्स जुज़ को ऑफ द सेम ग्रामेटिकल क्लास। ये देखें इसकी डेफिनेशन, ऑफ द सेम ग्रामेटिकल क्लास, एक ही तरह के ग्रामर की जो क्लास होती है, ग्रामर के जो ग्रामर के जुमले होते हैं, उनको एक ही तरह के जो ग्रामर के जुमले होते हैं उनको जोड़ती है। ये ऐसी कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होती है। इट कनेक्ट्स ये ताल्लुक़ पैदा करती है या जोड़ती है नाउन विद नाउन, नाउन प्लस नाउन में लिखा हुआ है यानी नाउन विद नाउन। क्लासेस विद क्लासेस यानी क्लासेस प्लस क्लासेस मैंने लिखा हुआ है, यानी कि विद की जगह प्लस लगाया हुआ है, क्लासेस विद क्लासेस। एंड फ्रेजेस विद फ्रेजेस यानी ये नाउन को नाउन के साथ, क्लासेस को क्लासेस के साथ और फ्रेजेस को फ्रेजेस के साथ जोड़ती है। आगे इसका मैंने एग्जांपल लिखी हुई है, मूनिस, फॉर एग्जांपल है मूनिस एंड नसीम आर फ्रेंड्स। ये क्या है, दोनों दोस्त हैं। और ये किसको कनेक्ट किया है इस सेंटेंस में, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ने, एंड ने नाउन को नाउन के साथ जोड़ा है, मूनिस और नसीम को एक दूसरे के साथ जोड़ा हुआ है। इसके अलावा ही वॉक स्लोली एंड लेजीली, वो चलता है आहिस्ता से और सुस्ती से चलता है, वो आहिस्तगी से और सुस्ती से चलता है। इसमें स्लोली और लेजीली यानी 2 एडवर्ब हैं, इसको एडवर्ब प्लस एडवर्ब को कनेक्ट किया हुआ है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है एंड ने, ठीक है। इसके बाद सेकंड फॉर्म ऑफ कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। दिस इज द सेकंड फॉर्म ऑफ कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। इसकी डेफिनेशन ये है, इंट्रोड्यूसेस अ सबऑर्डिनेटिंग क्लास एंड लिंक्स विद इंडिपेंडेंट क्लास। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो है ये इंट्रोड्यूसेस, ऐसा लफ्ज़ है जो कि इंट्रोड्यूसेस मुतारिफ़ कराता है, इंट्रोड्यूसेस मुतारिफ़ कराता है सबऑर्डिनेटिंग क्लास, सबऑर्डिनेटिंग क्लास को। सबऑर्डिनेटिंग क्लास क्या होती है, जो किसी के मातहत होती है, ये सबऑर्डिनेटिंग क्लास को मुतारिफ़ करवाता है। एंड लिंक्स और जोड़ता है विद इंडिपेंडेंट क्लास, और जो इंडिपेंडेंट क्लास है उसके साथ इसको सबऑर्डिनेट क्लास को जोड़ देता है। अब वो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ऐसी टाइप है जो कि सबऑर्डिनेटिंग क्लास मुतारफ़ करवाती है और उसके बाद ये इंडिपेंडेंट क्लास के साथ इसको जोड़ देती है। अब ये ऐसी टाइप है ये कंजक्शन की। फॉर एग्जांपल है, आई होप, मुझे उम्मीद है, दैट आई विल विन द रेस, कि मैं, दैट जो है ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है कि भाई मैं रेस जीत जाऊंगा। अब आई होप जो है ये क्या है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास है, 2 लफ्ज़ों पे मुश्तमिल है। आई होप को अगर सेपरेट फॉर्म में लिखा जाए तो इसका कोई मानी नहीं बन रहा। आई होप का अगर सेपरेट फॉर्म में लिखा जाए तो इसका कोई मानी नहीं बन रहा। जैसा कि आई होप मैं उम्मीद करता हूँ या करती हूँ, क्या उम्मीद करते हैं, कोई मानी नहीं ना बन रहा। दैट आई विल विन द रेस, अब आई विल विन द रेस के साथ इसको दैट ने कनेक्ट किया, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन ने, दैट ने। तो आई विल विन द रेस अगर सेपरेट फॉर्म में भी लिखा जाए तो इसका मानी बन रहा है, ठीक है, कि मैं रेस जीत जाऊंगा।
इसके बाद है सेकंड है, फॉर एग्जांपल है ही विल बी हैप्पी, वो खुश रहेगा। ये सबऑर्डिनेटिंग जो है क्लास है, सबऑर्डिनेटिंग क्लास है, ठीक है। ये मातहत है किसके, अब ये किसके मातहत है, ही विल बी हैप्पी, वो खुश रहेगा। इफ़ आई हेल्प हिम, अगर मैं इसकी मदद करूँगा। इफ़ जो ऐसा वर्ड है जिसने कनेक्ट किया है पहले वाले हिस्से को दूसरे के साथ, अगर मैं इसकी मदद करूं तो वो खुश रहेगा। इफ़ आई हेल्प हिम, अगर मैं इसकी मदद करूं तो वो खुश रहेगा। अगर ही विल बी हैप्पी सेपरेट फॉर्म में लिखा जाए सबऑर्डिनेट क्लास को, तो ये मातहत क्लास को, तो फिर इसका कोई मानी नहीं बन रहा, यानी ये किसी के ऊपर डिपेंड ज़रूर कर रही है। तो इंडिपेंडेंट क्लास को साथ लगाए इफ़ के लफ्ज़ के साथ, इफ़ आई हेल्प हिम, तो क्या हो गया, ये इंडिपेंडेंट क्लास के साथ जुड़ के एक मानी खेस यानी कि बामानी जुमला बन गया। इसके बाद है थर्ड वाली, थर्ड है कोरिलेटिव कंजक्शन। कोरिलेटिव कंजक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंसिस्ट, ये डिपेंड करती है, कोरिलेटिव कंजक्शन कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ कंजक्शंस, यानी इसमें जोड़े की शक्ल में दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल कंजक्शंस होती है, यानी जोड़ों की शक्ल में कंजक्शन होती है। कंसिस्ट मुश्तमिल होती है ऑफ अ पेयर ऑफ कंजक्शन, जोड़ों की शक्ल में कंजक्शन होती है, यानी जोड़ने वाले अल्फाज होते हैं, दो अल्फाज होते हैं या तीन अल्फाज होते हैं जो जोड़ते हैं सेंटेंस को। दैट वर्क टुगेदर, जो कि काम करते हैं इकट्ठे। बट, लेकिन, फंक्शंस, लेकिन इनका काम एज अ सिंगल कंजक्शन, एक सिंगल कंजक्शन की तरह ही गिना जाता है। जो काम तो इकट्ठे करते हैं जोड़ों की शक्ल में, लेकिन इनका काम अकेला ही गिना जाता है, एज अ सिंगल कंजक्शन, एक अलहदा कंजक्शन, यानी एक ही कंजक्शन की तरह गिना जाता है। अब इसकी एग्जांपल से समझ आएगी। फॉर एग्जांपल है शी लाइक्स, वो पसंद करती है, आइदर टी और काफ़ी। अब आइदर का मतलब, तो इधर इधर का मतलब आपको पता है, कुछ लोग आइदर पढ़ते हैं, कुछ इधर पढ़ते हैं। इधर भी कह सकते हैं, इधर भी कह सकते हैं। इधर टी और काफ़ी, इधर का मतलब आपको पता है दो चीज़ों में से एक, चाहे वो चाहे ये, यानी दोनों में से एक। अब वो पसंद करती है, शी लाइक्स, वो पसंद करती है इधर टी और कॉफ़ी। वो टी भी पसंद कर सकती है या कॉफ़ी भी पसंद करती है, यानी कि दोनों में से एक चीज़, यानी कि टी भी ले सकती है और कॉफ़ी भी ले सकती है, या कॉफ़ी या टी ले सकती है, ठीक है। शी लाइक्स इधर टी और कॉफ़ी, यानी कि वो टी भी चाहे टी ले सकती है या कॉफ़ी भी ले सकती है, ठीक है। ही इज़ नीदर, नीदर का मतलब आपको पता है, नाइदर कुछ पढ़ते हैं, कुछ नीदर पढ़ते हैं। ना तो वो नीदर होता है दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। इधर होता है दोनों में से एक, इधर नीदर होता है दोनों में से कोई भी नहीं। ही इज़ नीदर रिच नॉर फेमस, ना तो वो अमीर है ना ही मशहूर है, ठीक है। अब दो शक्लें पेश की गई हैं, तो कंपाउंड शक्ल में इधर और जो है ये क्या है, कोरिलेटिव कंजक्शंस हैं, ठीक है। ये कंपाउंड फॉर्म में, यानी कि पेयर्स ऑफ कंजक्शन के तौर पे काम कर रही हैं इधर, और नीदर और नार भी पेयर ऑफ कंजक्शन के तौर पे काम कर रही हैं। इसके बाद है कंपाउंड कंजक्शन। कंपाउंड कंजक्शन क्या है, इसकी आगे डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंपाउंड कंजक्शन 4 टाइप है इसकी। फ्रेजेस, सच फ्रेजेस, फ्रेजेस यानी आपको पता है दो अल्फाज पे मुश्तमिल ऐसी लाइन होती है, एक लफ्ज़ नहीं, दो या तीन लफ्ज़ों पे मुश्तमिल ऐसा सेंटेंस होता है, ऐसी एक लाइन होती है जिसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब नहीं होता, यानी ये मीनिंगलेस होती है। यानी इसमें अगर बात आगे कोई और सेंटेंस ना लिखा जाए, आगे कोई शोर वर्ड ना लिखे जाए, क्लास ना बनाई जाए, तब तक ये मीनिंगफुल नहीं होता, ठीक है। एज सच फ्रेजेस विच आर यूज्ड, जो कि इस्तेमाल की जाती हैं एज कंजक्शन, कंजक्शन के तौर पे इस्तेमाल की जाती हैं, यानी जोड़ने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। ऐसी फ्रेजेज जो कि इस्तेमाल की जाती हैं जोड़ने के लिए आर कॉल्ड कंपाउंड कंजक्शंस, इनको कंपाउंड कंजक्शंस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल है, इसकी मिसाल देखें। ही ओन्स, वो मलकियत रखता है या मालिक है, अ कार, एक कार, यानी उसके पास है, वो मालिक है एक कार का। एज वेल एज अ जीप, एज वेल एज अ जीप, एक कार और एक जीप का। एज वेल एज शो ऑफ कर रहे हैं कि वो दोनों चीज़ों की मलकियत रखता है। एज वेल एज क्या है, फ्रेज़ है। एज वेल एज क्या है, फ्रेज़ है, यानी दो या तीन अल्फाज पर मुश्तमिल है। एज वेल एज अ जीप। इसके बाद है सेकंड, इसकी एग्जांपल है वी ईट, हम खाते हैं। सो दैट, ताकि, वी मे लिव, हम जिंदा रह सकें। सो दैट क्या है, दो लफ्ज़ों पे मुश्तमिल ऐसी फ्रेज़ है जो कि उसके पहली जो लाइन है उसको दूसरी लाइन के साथ, पहले जो वर्ड है उनको दूसरे वर्ड्सों के साथ जोड़ रही है, और ये ऐसी फ्रेज़ है जो कनेक्शन पैदा कर रही है। कंजक्शन है, यानी कि ऐसी फ्रेज़ जो कि कंजक्शन के तौर पर काम कर रही है और पहले वर्ड्स को दूसरे वर्ड्सों के साथ मिला के एक सेंटेंस कंप्लीट बना रही है।
वी ईट हम खाते हैं, सो दैट वी मे लीव, सो दैट ऐसा वर्ड है यानी ऐसी फ्रेज़ है जो कि कंजक्शन का काम कर रही है। वी मे लीव को वी ईट के साथ जोड़िए ताकि हम जी सकें। हम खाते हैं ताकि हम जी सकें यानी ज़िंदा रह सकें। ठीक है, ये था आज का हमारा टॉपिक। जैसा कि आपको पता है कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की भी आगे से कुछ टाइप है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस की भी आगे से कुछ टाइप है, जिस पे डिस्कशन आई थिंक सो के बाद में चलेगी, क्योंकि इस वक्त इतना ही अगर बेसिक हम फार्मूला याद कर लें, बेसिक टाइप्स याद कर लें, तो यही हमारे एग्ज़ाम्स में या हमारी डेली रूटीन में या हमारी यूनिवर्सिटी या कॉलेज लेवल पे इनफ होगी। अगर मज़ीद हम डेप्थ में जाएं तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कुछ टाइप्स हैं, जैसे इलेटिव कंजक्शन है, एडवर्सेटिव कंजक्शन है, इसके अलावा है इसमें डिसजंक्टिव कंजक्शन है, कॉम्युलेटिव कंजक्शन है। इसके अलावा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में कुछ ऐसे कैजुअल वर्ड्स हैं जिनको हम इधर डिस्कस करते हैं। ये एग्जांपल के तौर पे अगर ये वर्ड्स किसी में भी आ जाए तो ये क्या होगा, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होगा। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में जैसे कि दैट और इफ़ तो मैंने आगे डिस्कस किया है। इसके अलावा ऑल्दो, एज इफ़, एज लॉन्ग एज मच एज सून एज, दो, बिकॉज, बिफोर, बाय दी, टाइम, इवन इफ, इवन दो। इसके बाद है कोरिलेटिव कंजक्शन में। कोरिलेटिव कंजक्शन में भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमने इधर डिस्कस नहीं किए। फॉर एग्जांपल है नीदर नॉर, इधर और, हार्डली, व्हेन, नॉट ओनली, बट आल्सो, नो सूनर देन, रादर देन, एज वेल एज। ठीक है, लेकिन काम से हमने पहचानना है। ये कंजक्शंस तो कंपाउंड में भी आ रही हैं, कोरिलेटिव में भी आ रही हैं, एज वेल एज, नीदर नॉर वगैरह, लेकिन हमने काम से पहचानना है कि वर्क क्या हो रहा है। अगर वर्क कोरिलेटिव वाला है तो कोरिलेटिव होगा, अगर कंपाउंड कंजक्शन वाला वर्क आया यानी कि काम ऐसा हो रहा है तो वो कंपाउंड कंजक्शन होगा। ज़रूरी नहीं कि हम ये इधर और या नीदर नॉर या इस तरह के वर्ड से हम पहचानें, क्योंकि इधर और, नीदर नॉर, एज वेल एज, बट एंड डैट, ये तो स्टार्ट में ही कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में भी, कोरिलेटिव में भी, कंपाउंड कंजक्शन में भी सारे वर्ड्स कैजुअल हैं, ये सब में आते हैं। लेकिन हमने काम से पहचाना, जैसा कि ये सेंटेंसेस में काम मुतारिफ करवाएं, इंट्रोड्यूस करवाए हैं, इधर से हमने पहचाना क्या ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस में है। मुनीस एंड नसीम आर फ्रेंड, जैसा कि मुनीस एंड नसीम यानी कि नाउन विद नाउन से कनेक्शन पैदा हो रहा है, और स्लोली एंड लेजीली एडवर्ब विद एडवर्ब से कनेक्शन पैदा हो रहा है, यानी कि एडवर्ब और एडवर्ब को जुड़ा हुआ है। जैसे हम काम से पहचानेंगे ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, ये कोरिलेटिव कंजक्शन है और ये कंपाउंड कंजक्शन है। इनकी डेफिनेशन से को हम जहन में अगर बिठाएं तो इसकी डेफिनेशन से हमें पता चलेगा कि क्या ये कोऑर्डिनेटिंग है, चाहे ये सबऑर्डिनेटिंग है, ये कोरिलेटिव है, कंपाउंड कंजक्शन है, क्या है ये। ठीक है, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन की जैसा कि मैंने बताया आपको कि आगे मजीद टाइप्स हैं, जैसे कम्युलेटिव कंजक्शन है, एडवर्सेटिव कंजक्शन है, डिसजंक्टिव कंजक्शन है और रिलेटिव कंजक्शन है। अगर इस बहस में पढ़ें तो मज़ीद बहुत सी आगे से टाइप्स निकल आएंगी, लेकिन बेसिक कंजक्शन जो आज डिस्कस हो चुकी हैं यही हैं। ठीक है या व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन प्रेस कर दें।